धनबाद के झरिया में इन दिनों लॉटरी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है और इस धंधे में लगे लोगों के मन में पुलिस का खौफ नहीं है और अगर कोई विरोध करता है तो उसकी जमकर पिटाई कर दी जाती है। ताजा मामला यह है कि जब एक भाई अपने भाई को इस लत से बचाने के लिए धंधेबाज से लॉटरी बेचने पर सवाल उठाया तो उसके साथ मारपीट कर दी गई। साथ ही आरोपी ने खुलेआम चुनौती दी कि अगर उसकी शिकायत पुलिस में की गई तो पुलिस उसे छोड़ देगी। शिकायतकर्ता की माने तो घटना को लेकर झरिया थाने में लिखित शिकायत की गई है, लेकिन अब तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाबू चला। बगल के पड़ोस में रहने वाले जो पप्पू वर्मा हैं, हमारे भाई को लॉटरी का लालच देकर जल्दी बड़ा आदमी बनने का ये सब लालच देकर लॉटरी का आदत लगा दिया है। हम लोग प्राइवेट नौकरी करके जीवन यापन करते हैं, भरण पोषण बाल बच्चे का करते हैं। इसमें मना करने गए पप्पू वर्मा को कि भाई हमारे भाई को लॉटरी मत देना, तो उसमें आग बबूला होकर वह है जो हमारे पे वार कर दिया है किसी नुकीला चीज़ से। हम लहू लुहान हो गए थे और मेरा जो भी भाई पैसा कमाता है सारा पैसा है जो लॉटरी में हार जाता है और उसने मारपीट किया, 5500 रुपया छीनते किया है। हमने थाना का शरण लिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौन थाना में? झरिया थाना में आवेदन दिए हैं, अभी तक कोई प्रशासन है जो हरकत में नहीं आई है। हम प्रशासन से यह मांग करते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है उसको न्याय दिलाए। झारखंड के कतरास कोयलांचल क्षेत्र में अवैध कोयले के कारोबार को लेकर शुक्रवार को बड़ा खुलासा हुआ। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कतरास की कुम्हारपट्टी और मुंडा पट्टी इलाकों का निरीक्षण करते हुए वहां संचालित अवैध कोयला खदानों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने हजारों की संख्या में कोयले से भरी बोरियां देखी, जिन्हें मौके पर ही खाली कर उनकी जांच की गई। सभी बोरियों में अवैध खनन से निकाला गया कोयला पाया गया। उन्होंने सभी एजेंसियों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद कोल माफिया पूरे क्षेत्र में खुलेआम सक्रिय है। देखिए, पहले तो सुनते थे, आज प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि किस प्रकार कितना दहशत में और किस माहौल में लोग कोयला का चोरी कर रहे हैं। बताइए कितने लोग, देखिए अभी निकल रहे हैं, देखिए कोकड़ के उधर निकलो कोई बात नहीं, निकलो। तो किस माहौल में लोग कितना रिस्क, कितना जान पर खेलकर लोग कोयला की चोरी करते हैं और कितने लोग इस तरह से सैकड़ों लोग, हजारों लोग दब के मर गए। लेकिन यहाँ का प्रशासन प्रबंधन का जरा सा भी कोई ध्यान नहीं रहता है और दिन दहाड़े आप देखे ही होंगे कि कितना बोरा कोयला पड़ा हुआ है। लेकिन सीआईएसएफ सब देख रहा है, लेकिन पता नहीं इन लोगों का जुबान किस हिसाब से बंद है, बीसीसीएल प्रबंधन का जुबान किस प्रकार से बंद है। हमको तो लगता है कि जिस प्रकार से प्राइवेट माइनिंग हो रहा है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रहा है, सारे लोग इस पर इन्वॉल्व हैं, तभी इतना बड़ा चोरी हो सकता है। नहीं तो खुलेआम हो रहा है, अभी कोई रोक नहीं, आने जाने के लिए भी कोई रोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं भी आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि सभी के मिलीभगत से ये धंधा धनबाद नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बाबूडी बारामुड़ी में बनाए गए 320 किफायती आवास आज तक लाभुकों को हैंडओवर नहीं किया गया है। आवासों का निर्माण 2022 में पूरा हो चुका है, लेकिन निगम द्वारा बार बार गृह प्रवेश की तारीख बढ़ती जा रही है, जिससे लाभुक बेहद परेशान हैं। इसी को लेकर दर्जनों लाभुक नगर आयुक्त कार्यालय पहुंचे और आवास जल्द हैंडओवर करने की मांग की। लाभुक शारदा साहा ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से वो इन आवासों की प्रतीक्षा कर रही हैं। उनके पास पहले से खुद का आवास है, बावजूद इसके लोन की किस्तें चुकानी पड़ रही हैं और किराए के घर में रहना भी मजबूरी बन गई है। नगर निगम की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर किस कारण से आवास का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा। लाभुकों का कहना है कि आवास जब तैयार है फिर उद्घाटन क्यों नहीं किया गया। मामला है गृह प्रवेश बारामुड़ी आवासीय का जो गृह प्रवेश का विषय है, उस विषय में हम लोग नगर आयुक्त से मिलने के लिए आए थे। कितने वहाँ पे आवास आप लोग का? 320 फैमिली का है, लेकिन उसमें से सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने पूरा पेमेंट नहीं किया है, तो जिनमें से 10 फैमिली है जिनको रद्द कर दिया गया है, उन्होंने पूरा किस्त का पैसा ही जमा नहीं किया। बाकी और भी है, लगभग शायद 20 परिवार और है जिन्होंने अभी तक पूरा पैसा नहीं जमा किया। उनके विषय में तो मुझे पूरा जानकारी नहीं है, नगर निगम ने उनके साथ क्या किया। सुनने में आया था कि उनको रद्द कर दिया जाएगा,
जो पूरा नहीं करेंगे। अभी तक उन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है पेमेंट पूरा जमा करने के लिए, वो भी अभी तक उसका भी नगर निगम के तरफ से और कोई अपडेट नहीं मिला है। और नगर निगम पहुंचे हुए आप लोग, क्या है पूरा मामला? भैया हम लोग नगर निगम पहुँचे हुए हैं फ्लैट के लिए, अभी तक से फ्लैट नहीं मिला है हम लोग को। नगर निगम से बोला गया था कि मिल जाएगा 10 तारीख तक तो मिला ही नहीं। कौन सा फ्लैट, कहाँ मतलब? बारामुड़ी पीएम आवास योजना के तहत? पीएम आवास योजना बारामुड़ी के अंतर्गत मिलने वाला था हम लोग को फ्लैट, अभी तक से मिला नहीं है। कितने लोगों का फ्लैट है? 320 लोगों का फ्लैट है। हाँ, फ्लैट का सारा काम हुआ कि नहीं? सारा काम फ्लैट का हो गया है, पर हम लोग को हैंड ओवर अभी तक से नहीं किया गया है। हाँ, अभी आप लोग जो घर में रह रहे हैं, उन जो परिवार और लोग, उन लोगों की कैसी स्थिति है घर की? अभी भाड़ा लग रहा है और अकाउंट। बोकारो डीसी ने जनता दरबार में आ रहे मामलों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। शुक्रवार को डीसी के जनता दरबार में दर्जनों मामले आए, जिनका त्वरित गति से निष्पादन करने का डीसी ने निर्देश दिया। डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि आज जो मामले आए हैं उनमें घरेलू प्रताड़ना के मामले शामिल हैं। उन्होंने साफ किया कि जनता दरबार में आने वाले लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा ताकि उनका प्रशासन पर भरोसा बढ़े। कितने फरियादी आए तो गिनना मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, कितने फरियादी आए तो गिनना मुश्किल है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उनकी उम्मीदें, उनके अंदर एक आक्रोश है, जो सिस्टम से वो चाहते हैं, जिला से जो उनकी अपेक्षा है, प्रशासन से जो उनकी अपेक्षा है, उसको लेकर के लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। और केवल मेरे पास ही नहीं, आज सभी प्रखंडों में भी अंचल अधिकारी भी ये जनता से मिलने का कार्यक्रम कर रहे होंगे। बोकारो स्टील प्रबंधन सेक्टर 12 में 161 आवासों को खाली करने और तोड़ने का नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्हें क्षतिग्रस्त घोषित किया गया है। इसे लेकर आवास बचाओ संघर्ष समिति सेक्टर 12 ने बोकारो डीसी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि बोकारो स्टील प्रबंधन आवास को मरम्मत करने की बजाय उसे क्षतिग्रस्त बताकर तोड़ना चाह रहा है, जिसके कारण कई लोग बेघर हो जाएंगे। उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए आवास बचाने की अपील की है, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि डीसी ने पॉजिटिव कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि डीसी ने कहा कि स्टील प्रबंधन से बात हो रही है, बैठक में इस पर चर्चा होगी, जिसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आवास बचाओ संघर्ष समिति सेक्टर 12 के लोग आए थे यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब को, कि जो आवास उन्होंने जर्जर घोषित कर दिया है, उस डैमेज जो घोषित कर दिया है, उसकी मरम्मत कराने के लिए माननीय डीसी महोदय को हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है कि आप उसको जल्द से जल्द रिपेयर कीजिए, और उनको आश्वासन बहुत पॉजिटिव रहा। देखिए, आज आवास बचाओ संघर्ष समिति सेक्टर 12 की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे, जिसमें बीएसएल मैनेजमेंट की मनमानी का हम लोग विरोध करते हुए डीसी साहब को ज्ञापन दिए, जिसमें 164 ब्लॉक को रिजेक्ट कर दिया है, उसको खाली करने बोल दिया जा रहा है, जो कि आप देखे होंगे 9 इससे बहुत पुराना सेक्टर है। अब उनका कहना है कि केवल हमारे ही मामले में ऐसा किया जा रहा है। तो जब तक के बीएसएल के साथ अब एक नियमित संवाद शुरू है, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इस मामले में हम अपने अधिकारी को भेज कर दिखवा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर कुछ लोगों के साथ अन्याय हो, तो हम उसको दिखवा लेंगे। जो नियम सम्मत कार्रवाई होगी वही होगा, देख लेंगे। अगर किसी ने आवेदन दिया तो जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आवास बचाओ संघर्ष समिति सेक्टर 12 के लोग आए थे यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब को, कि जो आवास उन्होंने जर्जर। बागमाला के कतरास रामखनाली ओपी क्षेत्र के बिट्टू बंगला स्थित मुंडा पट्टी में गुरुवार को अचानक हुए भूधसान ने हड़कंप मचा दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है और दर्जनों परिवार अपने घरों का सामान समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस क्षेत्र में करीब 25 से 30 परिवार सालों से रह रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल की लापरवाही और कोयला खनन की मनमानी ने अब उनके सिर से छत छीनने की नौबत ला दी है।
घटना ये हुआ सर कि हम लोग आज 1.5 साल से अपना जगह मांग रहे हैं। हम लोग 1.5 साल से हम लोग बोले कि हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम है सरकारी जगह, हम लोग का कोई रुकावट नहीं करेंगे, आप लोग अपना बेधड़क काम कर लीजिए, हम लोगों का यहाँ से जगह दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। कितना परिवार है? हम लोग परिवार अपना फैमिली में हम लोग कम से कम अपना 15 फैमिली है। हम लोग 15 फैमिली हम लोग अपना मैंने माँ है, भाई है, भतीजा है, लड़का है, बहू है, ये सब हम लोग 15 हमारा ये माधव यादव का हुए है और बाकी दिलीप यादव, गुड्डू यादव, राजेश यादव, राज यादव और मेरा माँ का। क्या होगा सर, ये देखिए धस रहा है, छोटा छोटा बच्चा हम लोग घर बनाने के लिए बोल रहे तो घर भी नहीं बना रहे हैं। बताइए हम लोग मर गए खदान में। कंपनी वाला 8 दिन पहले आए, 10 दिन पहले वो लोग को बोल रहे यार, फिर 2 दिन पहले भी आया तो बोले कि बना दीजिए, तो बोला नहीं बनाएंगे अभी, हमको बोला सीमेंट बालू दीजिए। अगर मेरा औकात होगा सीमेंट बालू देने का तो हम यहाँ पे रहते मरने के लिए। बताइए विकास अधिकारी द्वारा किसी तरह का पूर्णवास का बात नहीं हुआ अभी तक? कुछ भी नहीं हुआ। आज तो 15 दिन पहले बोले सब देख देख के आता चला जाता है। रात में आया, देख के गया, कुछ नहीं बोला कि हाँ हो जाएगा, रात में सूतेगा बैठेगा पानी। रामकनाली कोलियरी स्थित बिजली सब स्टेशन एक बार फिर अपराधियों के निशाने पर आ गया। गुरुवार देर रात अपराधियों ने करीब 350 फीट कॉपर केबल की लूट की, जिससे पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति और वाटर सप्लाई ठप हो गई। इस लूटकांड ने 3000 से अधिक की आबादी को अंधेरे और पानी के संकट में धकेल दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों तक को जल संकट और बिजली के बिना जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा। घटना की खबर फैलते ही रामकनाली और आसपास के दर्जनों कॉलोनियों के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों के साथ थाने पहुंच गए और स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर डाला। सीआईएसएफ की तैनाती के बावजूद लगातार हो रही चोरी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। घटना की सूचना मिलते ही गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी रामकनाली पहुंचे। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी भी ली। समस्या हम लोग का 1 हफ्ता से बहुत झेल रहे हैं। जिस तरह की लाइन में आ नहीं रहा है, और लाइन आता भी है तो थोड़ा सा 1 सेकंड देगा, आधा घंटा 15 मिनट बस कट जाएगा। तो इस तरह अगर पब्लिक रहेगा तो कैसे काम होगा? तो इसको लेकर आप लोग यहाँ बिजली घर आए हैं? हाँ, इसलिए हम लोग थाना भी गए सर, यहाँ पर बार बार चोरी होता है। नहीं चोरी हुआ है, हम बोल रहे हैं कि हुआ है। बहाना बना जेंट्स जाते हैं, जेंट्स को कॉलर पकड़ लेता है। बोलिए क्या बोलते हैं? बोलता है कि चलिए अंदर चलिए। लड़का लोग को लाइन का, पानी का दिक्कत है यहाँ, तो इस मैटर में हम लोग थाना गए। थाने वाले के चलते यहाँ चोरी होता है बार बार के भी। थाना वाला के रहता है, चोरी कैसे हो जाता है? बताइए, 2 फोर्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 1 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है, 1 महीना से ज्यादा चल रहा है ये प्रॉब्लम। अभी बोले तो 1 महीना से ऐसा हो रहा है, 2 दिन से ज्यादा। बोकारो में कोयला क्षेत्र पुलिस ड्यूटी मीट का आज समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में धनबाद और बोकारो जिले के कुल 27 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 प्रतिभागियों ने बाजी मारी। बोकारो के कोयलांचल प्रक्षेत्र के आईजी क्रांति कुमार गर्देशी ने जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चयनित प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे और वहां जीत के बाद अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ऐसे आयोजनों के मूल उद्देश्य को भी बताया और ये कहा कि प्रतियोगिता पुलिसकर्मियों की कार्यकुशलता, अनुशासन और अनुसंधान में दक्षता को बढ़ावा देने में उपयोगी होती है। बोकारो रेंज के पुलिस ड्यूटी मीट 2025 पे समापन समारोह हुआ। इसमें प्रतिभागियों को, जितने भी प्रतिभागी हैं सबको मेडल्स दिया गया है और 2 टीम चयनित की गई है स्टेट लेवल में पुलिस ड्यूटी में भाग लेने के लिए। उनको भी हम लोग अनाउंस कर दिया गया है और इसमें सभी पदाधिकारी जो भी हैं सबको सुझाव दिए गए कि अपना इन्वेस्टिगेशन स्किल्स और अपग्रेड करने के लिए और आगे वाला फ्यूचर क्राइम जो साइबर क्राइम के ऊपर और फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर फॉरेंसिक्स पे भी हम लोगों को जानकारी देने के लिए भी मैंने सुझाव दिया। बोकारो रेंज के पुलिस ड्यूटी मीट 2025 पे समापन समारोह हुआ। इसमें प्रतिभागियों को, जितने भी प्रतिभागी हैं सबको